नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो आपको टॉपिक कराने वाला हूँ, वह है भारत में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। मीन्स फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया एंड नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भारत में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम दशकों से देश की जनसंख्या नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। इनका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना और परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। अब हम इसमें कार्यक्रमों की उपलब्धियां या सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कुल प्रजनन दर अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट में उल्लेखनीय कमी। कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता कुल प्रजनन दर अर्थात टीएफआर को कम करने में रही है। 1950 के दशक में जहां टीएफआर लगभग 6 था, वहीं 2021 तक यह राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 तक आ गया है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी नीचे है। यह एक बड़ी जनसांख्यिकीय उपलब्धि है। अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। टीएफआर में गिरावट के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई है। जागरूकता में वृद्धि। परिवार नियोजन के तरीकों और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। परिवार नियोजन के कारण अनचाहे गर्भधारण में कमी आई है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली है। महिलाएं गर्भधारण के बीच पर्याप्त अंतराल रख पाती हैं, जिससे उनका और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगला पॉइंट है महिलाओं का सशक्तिकरण। परिवार नियोजन ने महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण रखने और शिक्षा व रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क। देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, एएनएम और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित हुआ है, जो परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। अब हम कार्यक्रमों की आलोचनाएं या नकारात्मक पक्ष और चुनौतियां पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जबरदस्ती और मानवाधिकार हनन का आरोप, विशेषकर आपातकाल के दौरान। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए थे। इससे परिवार नियोजन कार्यक्रमों की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा और जनता में भय और अविश्वास पैदा हुआ। पुरुषों की भागीदारी का अभाव और महिलाओं पर केंद्रित। कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से महिलाओं पर अत्यधिक केंद्रित रहे हैं, विशेषकर महिला नसबंदी पर। पुरुषों की भागीदारी जैसे पुरुष नसबंदी बहुत कम रही है, जिससे महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ा है। अगला पॉइंट है विधि केंद्रित दृष्टिकोण। कार्यक्रम अक्सर नसबंदी जैसे स्थायी तरीकों को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गर्भ निरोधक या अस्थायी और रिवर्सिबल तरीके जैसे गोलियां, आईयूडी को समान प्राथमिकता नहीं दी गई है। यह विकल्पों की कमी और व्यक्तिगत पसंद को सीमित करता है। सेवाओं की गुणवत्ता में कमी। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता अक्सर संतोषजनक नहीं होती है। अगला पॉइंट है पहुंच में असमानता। भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक असमानताएं अभी भी बनी हुई है। शहरी और शिक्षित वर्ग की तुलना में ग्रामीण, गरीब और कम शिक्षित आबादी तक सेवाओं की पहुंच कम है। पुत्र वरीयता का प्रभाव। भारत में पुत्र वरीयता की गहरी जड़ें कार्यक्रम की सफलता में बाधा डालती हैं। परिवार अक्सर तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक उन्हें एक लड़का न मिल जाए, भले ही उनके कई बच्चे पहले से हों। अगला पॉइंट है जागरूकता से अधिक वितरण पर जोर। कई बार कार्यक्रम केवल गर्भ निरोधक वितरण के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्रजनन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा और विभिन्न विकल्पों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने में कम जोर देते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का एकीकरण। पहले परिवार नियोजन मंत्रालय था, जिसे बाद में परिवार कल्याण मंत्रालय में बदल दिया गया है। यह नाम बदलने से एक सकारात्मक बदलाव आया है कि अब दृष्टिकोण केवल जनसंख्या नियंत्रण के बजाय समग्र कल्याण पर केंद्रित है। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी भी एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता बहुआयामी है और यह केवल जनसंख्या नियंत्रण से कहीं अधिक बढ़कर है। पहला पॉइंट है संसाधनों पर दबाव कम होना। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन, भूमि, पानी और वन सीमित है। बढ़ती जनसंख्या इन संसाधनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे पानी की कमी, भूमि क्षरण, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। परिवार नियोजन इस दबाव को कम करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। बड़ी जनसंख्या का अर्थ है प्रति व्यक्ति कम संसाधन और कम निवेश। परिवार नियोजन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, बचत और निवेश को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। यह बच्चों पर शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे मानव पूंजी का विकास होता है। अगला पॉइंट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार।
इसमें जो पॉइंट है वह है गर्भावस्था का बेहतर अंतराल। परिवार नियोजन माताओं को गर्भधारण के बीच पर्याप्त अंतराल बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनके शरीर को ठीक होने का समय मिलता है और बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित होता है। कम जोखिम वाली गर्भावस्थाएं। परिवार नियोजन उच्च जोखिम वाली गर्भधारण, बहुत कम उम्र में, बहुत अधिक उम्र में या बहुत अधिक बच्चे को रोकने में मदद करता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और रुग्णता में कमी आती है। अगला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी। स्वच्छ माताएं स्वच्छ बच्चों को जन्म देती हैं और उनकी बेहतर देखभाल कर पाती हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर कम होती है। अगला पॉइंट है महिलाओं का सशक्तिकरण और समानता। परिवार नियोजन महिलाओं को अपने जीवन और शरीर पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। यह उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार खोजने और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि महिलाएं अपनी प्रजनन भूमिका के कारण शिक्षा और करियर के अवसरों से वंचित नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा और पोषण तक पहुंच। छोटे परिवार यह सुनिश्चित करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और पोषण पर अधिक निवेश कर सकें, जिससे बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। शहरीकरण और सामाजिक सेवाएं। बढ़ती जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं, आवास, स्वच्छता, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा पर भारी दबाव डालती है। परिवार नियोजन शहरी बुनियादी ढांचों पर बोझ कम करने में भी मदद करता है। खाद्य सुरक्षा। हालांकि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। परिवार नियोजन खाद्य आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय स्थिरता। कम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम की भारत में आवश्यकता क्यों है, इसके पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनी चुनौतियों के बावजूद देश के जनसंख्या संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ साथ वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक हैं। भविष्य के कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और व्यक्तिगत पसंद और अधिकारों का सम्मान करते हुए एक समग्र कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। भारत में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।